कल 26 नवंबर 2016 को यानी भारत में यानी दूसरा संविधान दिवस यानी मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। आखिर संविधान दिवस मनाए जाने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? क्योंकि जो वर्तमान पीढ़ी खासकर जो 1990 के पश्चात जिनका जन्म यानी कि हुआ है, यानी कि उस पीढ़ी को जो भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं या जो भारतीय लोकतंत्र के यानी कि मूल्य हैं उनकी जानकारी कतई यानी कि नहीं है। कितनी कठिनाइयों के बाद हमें यह मतलब आज़ादी प्राप्त यानी कि हुई है और पिछले 70 वर्षों में मतलब किस प्रकार से यानी कि लोकतंत्र की रक्षा करनी पड़ी है, उस पर क्या संकट आए हैं, इसका ज्ञान नई पीढ़ी को यानी कि नहीं है। इसी का ज्ञान कराने के लिए और उन्हें इसके प्रति संवेदनशील बनाने के लिए यह संविधान दिवस मनाने की परंपरा 2015 से प्रारंभ की गई थी। भारत का संविधान अगर देखा जाए तो ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक मतलब यानी कि दस्तावेज है। इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और भी दुनिया भर के दूसरे मतलब संविधानों से भी कुछ अच्छी बातें इसमें मतलब निकली गई हैं। ऐसी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी क्योंकि भारत एक बहुत ही जबरदस्त विभिन्नताओं से भरा हुआ देश था। इसके लिए किसी एक देश के मतलब अनुकूल संविधान बना पाना संभव नहीं था। इसलिए जिस देश के संविधान से जो भी हमें उचित जान पड़ा उससे यानी कि अपनाया गया। उसमें कहीं कोई मतलब गुरेज नहीं की गई, उसमें कोई मतलब कंजूसी नहीं किया गया और इसी का यह परिणाम निकला है कि यह संविधान जो है आज पूरे 66 वर्ष यानी कि हो चुके हैं और यह संविधान समय की परीक्षा पर खरा यानी कि उतरा है। अगर हमें संविधान को पहचानना है तो इसके लिए उसका जो प्रेम्बल है, प्रस्तावना को ही अगर हम देखें तो उसी से हम संविधान को समझ सकते हैं कि आखिर संविधान कहना क्या चाहता है, इसका उद्देश्य क्या है। भारत की जो इसकी संप्रभुता है, जो सॉवरेंटी है, वो भारत के लोगों में मतलब है और भारत को एक समाजवादी, एक पंथ यानी कि निरपेक्ष, सॉवरेन और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की बात की गई है। इसमें समाजवादी और पंथ यानी कि निरपेक्ष जो है यह 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक है इसके माध्यम से इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा यह संविधान एक यानी कि आम नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात करता है। जहाँ तक राजनीतिक न्याय दिलाने का सवाल है वो तो काफ़ी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने की मतलब की दिशा में अभी कार्य नहीं जारी है। अभी बहुत कुछ कार्य करना नहीं बचा है। इसके अलावा जो व्यक्ति की जो मतलब डिग्निटी है उसको मेंटेन करने की बात प्रस्तावना में है और इसके अलावा यानी कि फ्रेटर्निटी, बंधुत्व और भाईचारे की बात भी इस संविधान की प्रस्तावना में मतलब कि है। भारत की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बनाए रखने की भी बात प्रस्तावना में मतलब स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है। तो जो भारत का यानी कि संविधान है वो यानी निश्चित रूप से एक मतलब आधुनिक यानी कि संविधान है और यह इसकी व्यापकता है और यह इसकी सर्व स्वीकार्यता है कि जब भी किसी यानी नए देश का संविधान बनने की बात मतलब आती है तब भारत के मतलब संविधान के ऊपर विचार अवश्य किया जाता है। पाकिस्तान भी भारत के ही साथ मतलब स्वाधीन यानी कि हुआ था। हमने अपना संविधान 1950 से लागू कर दिया, लेकिन पाकिस्तान अपना जो है संविधान वो उसके बनाने में 1958 तक का यानी कि समय लगा। इसके बाद भी वहाँ पर लोकतंत्र टिक नहीं सका, बार बार सैनिक शासन आता रहा है और लोकतंत्र बहुत ही फ्रेगाइल यानी कि अवस्था में मतलब है। इसी प्रकार से श्रीलंका में भी 2 बार संविधान बनाए जा चुके हैं जो कि लोगों की जो मतलब भावनाओं को संतुष्ट करने में असफल रहे हैं।
जबकि भारत में यानी कि ऐसा नहीं है। भारत में ये काफ़ी हद तक लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। आखिर संविधान है क्या? संविधान एक जो फंडामेंटल लॉ है, इससे ऊपर और कोई चीज़ यानी कि नहीं है। आखिर देश का जो शासन के जो तीनों अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, किस प्रकार से कार्य करेंगे, इनका आपस का सत्ता का शक्ति संतुलन कैसे होगा, और सरकार और समाज के मध्य शक्ति संतुलन कैसे होगा, इसको व्याख्यायित करने का काम संविधान का है। ये फंडामेंटल लॉ है। इसके तहत जो है हमारा हमारा जो विधायिका है, चाहे वो केंद्रीय संसद हो या राज्यों की विधानसभाएं हैं, वह वह मतलब विधायी कानून यानी कि बनाती है, जो कि संविधान की मूल अवधारणा से, उसकी जो मूल संरचना से अलग नहीं हो सकते। और इस विधायी कार्य, ये जो मतलब विधायी जो कानून यानी कि होते हैं, लेजिस्लेटिव लॉ होते हैं, इसके अंतर्गत जो सबॉर्डिनेट लॉ बनाने के कार्य जो है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव करता है, जिसे हम डेलीगेशन ऑफ लॉ भी मतलब लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी देश में फंडामेंटल लॉ और लेजिस्लेटिव लॉ और सबॉर्डिनेट लॉ, ये इस तीन प्रकार के कानून एक साथ उनका सह अस्तित्व एक ही होता है। लेकिन किसी भी मतलब हालत में संविधान की जो मूल मतलब बेसिक जो स्ट्रक्चर है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसका फैसला 13 जजों की संविधान बेंच ने 6 के मुकाबले 7 यानी मतों से 1973 का जो फेमस केशवानंद भारती केस था, उससे फैसला किया है कि संसद भी संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी मूल संरचना है, उस पर परिवर्तन नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने कहीं पर ये नहीं बताया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो इसलिए काफ़ी कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ी गई है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी का ये परिणाम रहा है कि भारत के मतलब की संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं। जैसे जैसे समाज की आवश्यकताओं में परिवर्तन होता है, उस हिसाब से इसमें परिवर्तन किए गए हैं। बीच में कुछ ऐसा समय आया है, खासकर इमरजेंसी का मतलब एक समय आया है, जबकि लोकतंत्र के ऊपर भी मतलब संकट खड़ा हो गया था। उस समय अवधि को अगर हम छोड़ दें, तो भारत में लोकतंत्र को मतलब जमाए रखने में इस संविधान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बारे में मैं आपको और अधिक जानकारी अपने अगले वीडियो में प्रदान करूँगा।